नमस्कार, ग्वालियर हलचल नमस्कार। के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं देवेंद्र पाठक जी, जो ग्वालियर नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। हाल में उन्होंने भाजपा से अपनी कुछ शिकायतों को लेकर इस्तीफा भी दे दिया था और उनका कहना ये है कि इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम देवेंद्र पाठक से ये बात करते हैं। देवेंद्र पाठक जी, पहले कृपया अपने बारे में बताएं, आप क्यों मैं इस्तीफा दिया? वार्ड नंबर 25 से पूर्व पार्षद रहा हूँ। जी बीजेपी को हरा करके मैं कांग्रेस के समय में बना था। जी श्री महाराज साहब ने रात को 11 बजे मेरा टिकट दिया था। जी। सुरेश पचौरी जी ने अपने अशोक शर्मा जी के मौसी के लड़के थे हम्म। मुरार आजाद नगर में, गगन तिवारी, जी उनका टिकट काटा था। प्रद्युम्न सिंह तोमर एमपी हाउस में हम लोग खाना खा रहे थे। जी तो उस वक्त जो है 2009-10 की बात है। जी और रात में सब लोग इकट्ठे हो गए। अशोक सिंह जी भी थे उस समय, प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, इमरती देवी थी, मोहन सिंह राठौर थे। जी जी। ये सारे लोग मिलकर के वहाँ महाराज के बंगले पहुंचे हम्म। और कहा कि महाराज ये टिकट जो है देवेंद्र पाठक का होना है। तो महाराज ने कहा कि नहीं, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी क्योंकि वो बीजेपी का पार्ट है। हम्म। लेकिन जब इन्होंने कहा कि नहीं महाराज, कुछ रिकॉर्डिंग है आप सुन लें, तो उसमें जय सिंह भाई साहब की भी मदद की बात थी कि जी। हम गलत टिकट हो गया है। हम्म। नरेंद्र सिंह जी ने जो दिया है, मेरा दोस्त ही था वो, पूनम मिष्ठान भंडार वाला जी ने क्या कहते हैं उसका, कमल शिकरवा, ठीक है जी ना। तो हमने कहा अब टिकट दोनों को मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आपस में लड़ाएंगे, जो बन जाएगा वो बना, मैं बना तो वो जी बना। जी। तो इस हिसाब से हम चुनाव लड़े हम्म। और मैंने उसको, महाराज को फतेह करके सीट दी। महाराज को बड़ा गर्व हुआ। वहाँ मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय में उस समय संचार मंत्रालय था, मैं गया। हम्म। उन्होंने वोट पीट सब दबाई और कहा 46 साल वाला, क्योंकि 46 साल बाद मिली थी यहाँ हम्म। ये वाली सीट। जी। तो ऐसे मेरा सफर शुरू हुआ। ठीक। जब महाराज कांग्रेस छोड़ करके और उसमें आए भाजपा में। बीजेपी, भाजपा में, तो मैं भी आ गया हम्म। क्योंकि मैं महाराज को जानता था, बड़े महाराज से मेरा बहुत लगाव था। जी उसी समय से मैंने उनको 7 नंबर चौराहे पे जो अभी पेड़ है जी। का, उसी के नीचे मैंने सदस्यता ली थी। और उन्होंने ये कहा था कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय देवें। ठीक। अच्छा, ये मैं बताओ, उसी के अभी आपने 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, उसकी क्या वजह थी? मैंने इस्तीफा दिया था। मुन्नालाल गोयल ने जो है नदी पे अतिक्रमण किया था जी और उसी ने याचिका लगाई गरीबों को हटाने की। जी उसमें जो है होरावली से लेकर के जी और बंदे तक पूरे लोग इफेक्टेड हो रहे थे, 10,000। जी ठीक है, तो मैंने जो है उसकी लड़ाई लड़ी, जी क्योंकि मैं दिल्ली में था, जी। महाराज के साथ था। तो महाराज बोले कि ग्वालियर में देवेंद्र धरना क्यों दे रहा है, हम्म। वो तो मेरे साथ ही आया है। जी रात में आने वाला था लेकिन सुबह आया है, तो इतनी जल्दी क्या बात हो गई ऐसी। जी मैंने कहा महाराज मैं घर भी नहीं गया हूँ, जी लोगों ने मुझे 7 नंबर पर रोक लिया है कि हमारे घर टूट रहे हैं, तो उसमें वर्तमान पार्षद को आना चाहिए था। जी। नहीं आया, मुन्नालाल भी नहीं आया। हम्म। महाराज जा रहे थे कुशवा सम्मेलन में, आपको याद हो, रामलीला मैदान में हो रहा जी था। तो महाराज ने कहा मैं उसी रूट से जाऊंगा। मुन्नालाल ने वहां भी चाल चली जी। राजौरिया के कहने में, हम्म। जिलाध्यक्ष। जी तो ये लोग सब मिल करके बोले कि वो घेराव कर रहे हैं, काले झंडे दिखाए जाएंगे, ये है वो है। पुलिस लग गई, चारों तरफ से घेर ली। जी मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा, मुझे डर नहीं है, मेरे महाराज हैं, अपने आप रोकेंगे। जी महाराज यहीं से आए और रुके 7 नंबर पे। मैंने कहा महाराज इनकी व्यथा सुनो। मैंने अपने बात बताया, जी। लोगों ने अपने आप अपनी बात बताई और नारे जी लगाए मुन्ना लाल के खिलाफ, जी मुर्दाबाद के। जी। तो इसमें मेरा क्या दोस्त था। तो मुन्ना लाल ने कहा कि साहब ऐसा हुआ और इन्होंने नारे लगवाए जी। ये महाराज ने इनकी तवज्जो नहीं दी और ये कहा देवेंद्र किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा। तो सिंधिया परिवार ने घर को बसाया और मैं डगाटी गांव जा रहा हूँ कार्यक्रम में, वहां पर सीएम साहब आ रहे हैं, मैं मोहन यादव से बात करूंगा। उन्होंने वहां जाके बात की। उन्होंने कहा साहब आपने ये आजकल लगाई है क्या शासन ने? तो उन्होंने कहा नहीं साहब वो टी कंपनी है, मुन्ना मुन्ना टी कंपनी है, इसने ये ऐसा किया है, याचिका उन्होंने लगाई। तो ये खुलासा हो गया। जब तुम ही इसके वो सूत्रधार और गरीबों की रक्षा की बात करते हो, तो फिर मैंने उसको हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट से मैं जीत चुका था पहले ही, जब परिषद में था मैं, जी ये वाला केस। तो फिर मैंने, इसने नहीं माना, इसने सुप्रीम कोर्ट लगाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट भी जीता।
तो मैं दुखी होकर के कि साहब ये पार्टी ने क्या किया मेरे साथ, उसका सपोर्ट कर रहे हैं मुन्ना लाल का। क्यों? क्योंकि खंडेलवाल जी के रिश्तेदार थे। मतलब दुखी होकर आपने भाजपा छोड़ दी? हाँ, भाजपा छोड़ी, मैंने इस्तीफा लिखा। ठीक। तो मतलब भाजपा छोड़ दी, वो भाजपा छोड़ दी जिस भाजपा में अभी सिंधिया जी हैं। हाँ। अब आप सिंधिया जी के साथ नहीं हो? हाँ, मैं सिंधिया जी के साथ हूँ। लेकिन सिंधिया जी के साथ हो भाजपा के? क्योंकि इन्होंने इस्तीफा ही स्वीकार नहीं करा मेरा। नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं करा वो तो ठीक है, लेकिन भाजपा में आप हो क्या नहीं अभी? हाँ ना, हूँ, अभी भी हूँ। मेरे को कल बुलाना आया था जलसा में, बुलाना मैं गया था कार्यक्रम, जिला कांग्रेस कमेटी ने, वो जिला बीजेपी ने। मतलब किसका फोन आया था? वो कोई मैडम थी, उनका फोन आया था जिले से। क्या कि आप आपको आमंत्रित किया गया है, आप सासम्मान आए। तो मैं सेकंड रो में जयसिंह के पीछे बैठा हुआ था, दीक्षित वगैरह सारे लोग थे। मैंने पूरा कार्यक्रम देखा और मैंने प्रभारी जी को ये भी कहा कि प्रभारी जी जो आए थे महेंद्र सिंह जी के, आपने कार्यक्रम तो बहुत अच्छा किया जी, लेकिन आपकी नसीहत तुरंत लोगों ने खराब कर दी, अनुशासन की बात। क्योंकि भीड़ बहुत उस पर आ गई, किस पे, मंच पर धक्का धुक्की होने लगा। उसके बाद वो खाने पे तो आपने मालूम ही है, प्लेटें लेके भाग गए, कोई कुछ लेके भाग गया, महिलाओं ने खाना नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा महिलाओं का सम्मान कहाँ हुआ? फिर वो एकदम जल्दी से खाना खा के एकदम भगे कि कोई सवाल नहीं कर ले। तो मैं तो निडर हूँ, मैं पूछने वाला। मैंने कहा मैं सिंधिया समर्थक देवेंद्र पाठक, मुझे कैबिनेट का दर्जा दिया है और आपने कहा था पिछली बार कि 105 की लिस्ट जो महाराज ने दी है वो मंडल और सदस्यों की कार्य कमेटी की, तो वो होगी। तो अभी तक नहीं हुई। बोले नहीं वो जल्द होने वाली है। तो बोले आपने उसकी घोषणा करी है कि आप वो लड़ेंगे तृतीय। मैंने बिल्कुल लड़ूंगा, पार्टी देगी और नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मतलब आप बीजेपी से इस्तीफा भी दे रहे हो, बीजेपी में हो भी? यस यस। इनकी हिम्मत नहीं है ना मेरे को हटाने की। अगर जो हटाते हैं गवर्नमेंट गिर जाएगी। दूसरा, अभी आप कह रहे हो कि मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, किसने दिया है? महाराज ने दिया है, उसमें लिखा है देवेंद्र पाठक सिंधिया ग्वालियर। उनके वाईफाई से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, और सारे लोगों की मदद, जो दीन दुखी उनको ले जाता हूँ, उनको दिखवाता हूँ, MP हाउस में रुकता हूँ। और मुझे गाड़ी भी आ चुकी है और मेरे पास नेक्सॉन। ये किसने दी गाड़ी? फाइनेंस है वहाँ से, HDFC से। नहीं, मतलब किस सरकार ने दी है? अरे सरकार ने नहीं दी, केंद्र के मानता हूँ मैं तो। वहाँ से सारे खर्चे आ रहे हैं मेरे पास। मतलब केंद्र से, मतलब केंद्र सरकार ने आपको गाड़ी भेजी है? हाँ, केंद्र महाराज ने भेजी है, सीधी बात है। महाराज ने अपने मंत्रालय से जोड़ा है। सिंधिया जी ने भेजी और सिंधिया जी ने आपको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिलाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल गाड़ी मिलने से दर्जा कैसे हो गया? नहीं, पूरी सुविधाएं है ना। क्या क्या? जैसे कि गार्ड मिलना, मैं कहीं जा रहा हूँ टूर पर, अभी मैं दतिया का टूर करा मैंने लगातार। अभी गार्ड मिला है आपको? हाँ, मेरे पास था बाउंसर। अच्छा। महाराज ने कहा था मुझसे कि सुरक्षा देवेंद्र बहुत जरूरी है स्वयं की, क्योंकि 2 चीजें अपनी, 3 चीज होना चाहिए। गाड़ी अपनी, जैसे मैं रखता हूँ, ड्राइवर अपना और अंगरक्षक, बाकी फॉलो में बहुत सी चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वही पालन करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ SP को सूचना करता हूँ वहाँ से, और वो मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। मतलब सिंधिया जी के माध्यम से आपको सिंधिया जी, ओनली सिंधिया जी। सिंधिया जी के माध्यम से तो मिली है ना? हाँ, वो मेरे मुखिया हैं, मंत्री का दर्जा मिला है। आप बता रहे हो आपको गाड़ी भी मिली है सरकारी, और आपको गार्ड भी मिला है। सरकारी मिली है कि उनने कहाँ से करी है क्या मैं नहीं जानता। वो गार्ड भी मिला है। हाँ, और क्या क्या सुविधाएं मिली है? और क्या, जो भी खर्चे पानी होते हैं वो सब मैं कहाँ से डलाऊंगा, मैं तो पूर्व पार्षद हूँ। नहीं तो खर्च का कौन सा मिल गया आपको? जो भी होता है, जो सब मिलता है। अच्छा, दूसरा ये बताओ, जैसे भी आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आप बीजेपी में हो, ग्वालियर के हो, दतिया से टिकट मांग रहे हो? क्यों? दतिया से इसलिए मांग रहा हूँ कि दामोदर यादव ने ताल ठोकी है कि मैं ब्राह्मण को नहीं बनने दूंगा जी, मतलब नरोत्तम को नहीं बनने दूंगा। नरोत्तम मेरे गांव के हैं, चांदपुर के हैं, और दतिया मेरा ममियाना है जी, सोनागिर। तो सारे लोगों ने जैसे कांग्रेस को जिताया था, तो इस बार वो मेरे को जिताएंगे कि अगर कांग्रेस देगी कांग्रेस ठीक है, बीजेपी देगी तो और अच्छी बात है, और नहीं देगी नरोत्तम जी को तो मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा और जीत के बताऊंगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय भी लड़ूंगा या कांग्रेस में चला जाऊंगा। निर्दलीय उससे पहले ही फैसला हो जाएगा। उससे पहले फैसला ये हो जाएगा कि 17 तारीख को याचिका लगी है, उसका फैसला होना है जी, सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ की याचिका पे जी।
जो भारती ने लगाई है, ठीक है। तो अगर उसमें फैसला होता है और वो मीनाक्षी नटराजन वाला, तो वैसे ही इनकी थूथू होने वाली है। जी जी, ठीक है, सीएम साहब की और बीजेपी की जी। तो अगर मीनाक्षी नटराजन जीत गई तो एक इनका हटेगा ना। जी जी। तो फिर अच्छा ये बताओ, जैसे आप बताते हो कि आप सिंधिया जी के हो, सिंधिया जी आपके नेता हैं। मैं सिंधिया को जानता हूँ, मैं न जानू कांग्रेस। मैं वही बात कर रहा हूँ। आप सिंधिया जी को, सिंधिया जी आपके नेता हैं, सिंधिया जी ने आपको, आप बता रहे हो, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो जब आपने बीजेपी छोड़ी तो सिंधिया जी से राय नहीं ली, परामर्श नहीं लिया? बिल्कुल, मैंने बताया ना, उनको सारी चीज बताई थी, उन्हीं के कहे अनुसार मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने जैसे आपने कहा मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, तो क्या बोले सिंधिया जी? हाँ, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा, मैंने कहा व्यक्तिगत निर्णय महाराज मेरा। बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, यस, इसलिए मुन्ना लाल वगैरह सबकी एंट्री बंद है। अच्छा, और जब आपने बीजेपी छोड़ दी फिर भी आप बीजेपी के सम्मेलन में जा रहे हो? यस, बुलाया जा रहा है। और कोई दूसरा कार्यकर्ता होता ना अभी तो बिल्डोजर चल जाता। मैंने इतने बयान दिए हैं, इतने कैसेट हैं मेरी वो चल रही हैं। जो क्या क्या बयान दिए? मैंने आपको वीडियो भेज दूंगा सारे। नहीं, वैसे बता दो, आप मान लेंगे। मैं यही सब के प्रकार, वो खंडेलवाल ने और राजौरिया ने मिलकर के उसको सपोर्ट किया, मुन्ना लाल का, जबकि मुन्ना लाल चोर है। उसने 48 लाख करोड़ रुपए लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली। नहीं, मुन्ना लाल को किस मामले में आप आरोपी बता रहे हो? आरोपी इसलिए बताते हैं कि उसी ने तो ये हटवाए, गरीबों के मकान हटाने की आजकल लगाई थी। और उनने जो होटल है ना, उनको नहीं तोड़ा गया, जबकि वो भी नदी की हद में है। अविनाश यादव जो बीजेपी के हैं, महाराज के हैं, उनकी नदी में डूब बता दी गई है। और होटल और जो राउटर मालवाल वाला है वो कैसे बच गया भाई? क्यों? क्योंकि उसमें पंजा लगवा दिया, 20-20 लाख रुपए ले लिए। वहां के लोग कहते हैं, आप बयान ले लेना महावीर कॉलोनी में जाके। तो जी बताओ, जैसे आप मुन्ना लाल जी का आरोप लगा रहे हो, मुन्ना लाल जी सरेआम लगाता हूँ, सुन तो लो। हाँ, जैसे आप मुन्ना लाल जी गोयल पर आरोप लगा रहे हैं कि, लेकिन आरोप लगाने से तो सिंधिया जी ही कमजोर हो रहे हैं ना, जो कि मुन्ना नहीं, काहे को कमजोर हो रहे हैं? सिंधिया जी मुन्ना लाल जी के खिलाफ है। कैसे? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है महाराज। नहीं, तो आपने कैसे माना खिलाफ है मुन्ना लाल जी के? मैं तो देख रहा हूँ ना क्या हालत हो रही है। मिलते नहीं है महाराज। अच्छा, मिलते नहीं है महाराज सिंधिया जी से, उनसे, मुन्ना लाल जी से? हाँ, और जी यहाँ से टिकट करा के दिल्ली जाता है बताने के लिए कि महाराज के यहाँ जा रहा हूँ। महाराज होते हैं गुनाह में, अभी की घटना ताजी। अच्छा, महाराज है गुनाह में भोपाल में, और ये बता के जा रहा कार्यकर्ताओं के साथ मैं दिल्ली जा रहा हूँ महाराज के यहाँ। अब बता कौन से मिलता है वहां जाके? वहां एमपी हाउस में रुक करके, क्योंकि पूर्व विधायक है, तो सीधा आ जाता होगा यहाँ, सवेरे गाड़ी में बैठ के आ जाता, रात में जाता है, सवेरे उतरता, 2 बजे वाली गाड़ी बैठ के संजा को जहाँ आ जाता। बीजेपी तो अनुशासित पार्टी है, और अनुशासित पार्टी है, लेकिन अनुशासन तो भूल जाते हैं। पंच से कहना, कल मैंने वही तो कहा प्रभारी से, मैंने डॉक्टर महेंद्र सिंह से, मैंने कहा साहब आप अभी 1 घंटे 10 मिनट बोले, सबने सुना, और जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद में पूरी अफरा तफरी हो गया, अनुशासन कहाँ गया? ठीक। अच्छा, आपको ये नहीं लगता जैसे आप इतना स्पष्ट बोल रहे हैं? नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं तो कांग्रेस में था। अरे एक मिनट सुन तो लो, मेरा सवाल सुनोगे तभी तो आप जवाब दे पाओगे। मेरा कहना यह है कि आप इतने लंबे समय से इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उससे तो सिंधिया जी को ही नुकसान हो रहा है। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिंधिया जी मजबूत हो रहे हैं। माननीय सिंधिया जी सीएम होंगे जल्दी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कब तक? अभी होंगे। अच्छा, मतलब सीएम कैसे हो जाएंगे? इसी महीने में डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो ये कुछ सिंधिया सिर्फ, लेकिन महाराज ने कह दिया है कि मेरे 105 आदमियों की जो लिस्ट मैंने दी है, क्योंकि आपने एक नाम मांगा था पहले, उस पर समझौता किया महाराज ने कोर कमेटी में जी। उसमें नित्य गोपाल दास जी ने मेरी अनुशंसा की थी 2 लोगों की, मैं आपको बताऊं, मेरी और जयवंत सिंह पवैया की। फिर मेरा नाम क्यों कटा भाई? किस पोस्ट के लिए? उसी अपने मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम के लिए। नहीं, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने? अरे मेरे तो लिस्ट देखिए ना, ओपन है, पूरे पत्रकारों को मालूम है। नहीं, जैसे महंत नृत्य, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को मालूम है। महंत नृत्य गोपाल दास जी ने आपकी सिफारिश की, ऐसा ऐसे प्रमाण है? क्योंकि मैं उनका दामाद हूँ। कौन का? नृत्य गोपाल दास जी का। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने आपकी सिफारिश की? यस, सिफारिश की, और उनसे बोला। किनसे? जी, नागपुर प्रमुख से। और वहां से फोन आया, एक नाम सिर्फ हुआ, महाराज से मांगा गया, तो महाराज ने कहा बड़े महाराज के साथ का सिर्फ देवेंद्र पाठक रह गया है,
जो अभी कहीं नहीं पहुंचा है, शांत प्रभाव रहता है, अपने आप में काम करता है, गरीब जनता से मिलता रहता है, उनके काम कराता है। तो उन्होंने मेरा निगम मंडल के लिए एक नाम दिया, किसी का नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप तो रामबरन सिंह गुर्जर के समर्थक हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रामबरन सिंह से बड़े महाराज के समय से मैंने उन्हीं के साथ राजनीति करी, वो मैं बड़ा भाई मानता हूँ, मानता रहूंगा। नरेंद्र सिंह जी भी मानते हैं मुझे। नरेंद्र सिंह जी कलेक्टर को डांटा था कि आप फॉलो भेजती हैं और ये कार्यक्रम में रहते हैं, फॉलो चली जाती है, क्यों जाती है? तो एक मिनट ये बताओ, जब आप रामबरन सिंह जी के भी समर्थक हैं, उनको बड़ा भाई मानते हैं, और आपके इस प्रकार की बयानबाजी से रामबरन सिंह को भी तो नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान नहीं है, फायदा हो रहा है। कैसे? निष्पक्षता मालूम पड़ रही है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। सच का आधार है मेरा, सच का आधार, गरीब का विश्वास, गरीब का उत्थान, ये मेरा नारा है। ठीक, अब अगला अपन बात करें, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। 2 महीने होने पे आ गए, 1.5 महीने मंजूर नहीं किया, तब तक आप बीजेपी में रहेंगे? बिल्कुल, जब तक ये हटा देंगे, मैं तो हटा दें तो मैं कल अपना फैसला ले लूंगा, मुझे क्या करना है और महाराज को क्या करना है। महाराज भी पार्टी छोड़ देंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो सिंधिया जी तो मंत्री बने हुए, क्यों छोड़ेंगे? अरे मंत्री बने रहे, वो तो छोड़ देंगे। क्यों? मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या बात हुई है क्या आपकी? हाँ, यस, महाराज मेरे मुखिया हैं, और बड़े महाराज को जैसे मैं मानता था, इसी तरह वो मुझे भी मानते हैं। पूरा स्टाफ खड़ा हो जाता जब मैं मंत्रालय के अंदर जाता हूँ। उन्होंने कहा कि देवेंद्र का वही सम्मान होना चाहिए जो बड़े महाराज के लोगों का होता था उनके समय में, समझे? तो महाराज तो इतनी तवज्जो देते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंधिया जी की तो बीजेपी में बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत महत्व था। इन लोगों ने फायदा उठाया है, उस समय गवर्नमेंट बना करके काम कर लिया, जैसे देवेंद्र सिंह की और उनकी वजह से महाराज गए। वही आज इनके साथ हो रहा है, महाराज के साथ में। लेकिन महाराज तो अपनी जनता पे विश्वास करते हैं और काम करे जा रहे हैं। इन्होंने वहां भेज दिया, मेघालय, वहां उत्तर पूर्वी राज्यों में, वहां भी वो काम करके दिखा रहे हैं। जबकि इनके पास मंत्रालय है। अभी आपने कहा था कि मैं दतिया का भांजा हूँ, क्या मतलब? हाँ, मतलब मेरे मामा है वहाँ, मेरी मौसियां हैं। तो मामा मौसी के बूते ही आप चुनाव लड़ लो? हाँ, पूरे, क्यों, ब्राह्मण ही ब्राह्मण है वहाँ सबसे ज्यादा। तो अगर ब्राह्मण वहाँ है तो फिर वो नरोत्तम जी क्यों हारे? तो नरोत्तम जी इसलिए हारे कि उनसे कुचक्र हो गया था। क्या? कि लड़के ने और उन्होंने, वहाँ के गांव के लोगों ने लाइसेंस बनवाए थे और काम के लिए पैसे मांगे गए 5-5 लाख रुपए। उन्होंने 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लिए, कह करके लिए, और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अपनी गलती के कारण हारा। जमीनों पे कब्जे हो गए कुछ लोगों पे, और विकास भी उन्होंने किया, ये भी बात सत्य है। और उनको हरवाया गया, क्यों? गृह मंत्री थे वो सीएम के दावेदार थे। मैं तो सच्चाई बोलता हूँ, का डर, क्योंकि मैंने तो उनको साइकिल पे देखा है। नहीं, साइकिल पर तो सभी थे पहले, वो क्या सभी साइकिल पर थे। बस, तो आज वो नरोत्तम जी इतने योग्य पढ़े लिखे थे, और गृह मंत्रालय होता है जिसके पास में, जैसे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनकी निगाह कहाँ पर है कि मैं जल्दी से प्रधानमंत्री बनूं जी। फिर तो ऐसे नरोत्तम जो गृह मंत्री होता है वो सेकंड सीएम होता है। अच्छा, ये बताओ, बस आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ देवेंद्र पाठक जी, आपकी आखिरी मुलाकात सिंधिया जी से कब हुई थी? मेरी तो होती रहती है, हर महीने जाता हूँ, 15 दिन में रहता हूँ, डेली बात करता हूँ। नहीं, अभी कब मुलाकात हुई थी आखिरी? अभी डेली बात करता हूँ, कल ही हुई थी, परसों हुई थी। अच्छा, आपने क्या बोला उनसे? बस मैं जो होती है व्यवस्थाएं, ये सब बता देता हूँ उनको कि हमारा ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, आपके लोगों का सम्मान नहीं हो रहा। कल मंच पे उनके लोगों नहीं थे। अच्छा, फिर वो क्या बोले? रमेश अग्रवाल जी एंड में आए 5 मिनट के लिए, बेचारे बैठ के चले गए। माया सिंह चली गई, माया सिंह आई नहीं। ये गुटबाजी चल रही है। जैसे आपने कहा कि आपके लोगों का सम्मान नहीं हो रहा, तो हाँ, नहीं हुआ, सब नीचे बैठे थे। सिंधिया जी सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं ठीक है, मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं करो। आपकी बात पर क्या बोले? चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। अच्छा, ये बोले कुछ गलत नहीं होने दूंगा जब तक सांस में सांस है। कार्यकर्ताओं के साथ करीब, जो सच्चे कार्यकर्ता उनके साथ। अब 2 प्रकार के तो कई भी हैं जी। अब लोग कहने लगे साहब 2 आदमी तो बने हैं महाराज के। मैंने कहा नहीं बने, मैंने सरेआम कहा। अशोक शर्मा नहीं है, महाराज के पहले थे, महाराज के नहीं है। जब विकास कांग्रेस बनी थी तब महाराज से अलग हो गए थे, महाराज से कांग्रेस में रहे।
और आज प्रज्वल सिंह तोमर की वजह से वो बने हैं नरेंद्र सिंह जी के। वो राजौरिया कैसे बना, नरेंद्र सिंह जी की हाँ हो गई, बीडी शर्मा ले आए। तो ये प्रद्युम्न तोमर तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना। हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है। तो इसलिए अशोक शर्मा को उनको देना था प्रतिफल के, उनने उनकी मदद करी। अब वो साड़ा दे दिया, अब वो रोज बयान देते हैं साड़ा में 4 कुर्सियां हैं, साड़ा में ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने तो ये भी कहा था महाराज इस्तीफा क्यों नहीं दे देते ये लोग। मैंने तो तुलसी सिलावट के लिए कहा था कि महाराज पे जब आपत्ति आई है अभी और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके मंडल अध्यक्ष नहीं हो रहे हैं, उनके वो नहीं हो रहे हैं, फलान नहीं हो रहे हैं, ढिकान नहीं हो रहे हैं, कार्य समिति में नहीं आ रहे हैं लोग, तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो। अच्छा, आपने अभी जो 105 लोगों की लिस्ट की बात की, ये मामला क्या है। ये महाराज ने अपने कार्यकर्ताओं को जो नहीं बने हैं, पहले तो दिया था एक ही नाम जी, ठीक है, अब उन्होंने 105 की लिस्ट दी है। अच्छा, उसमें यही 1.5 महीना हो गया करीब। 18 तारीख पिछली 31 को बोला था कि निकल जाएगी लिस्ट, फिर ये चुनाव का मामला फंस गया दतिया वाला, तो फिर रुक गए जी। फिर वो राज्यसभा का निपटारा हो जाए जरा, उसके बाद देखेंगे, चुनाव के बाद देखेंगे। अब 18 तारीख की बोला है, यही 18। किसने बोला है। प्रभारियों ने बोला है। अच्छा, हाँ कल प्रश्न किया था ना पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा प्रभारी ने, महेंद्र सिंह जी ने, कि वो जल्दी हो रही है। तो मैंने कहा साहब जल्द कब हो रही है, पिछली बार भी आप कह गए थे। तो उनमें जल्दी हो जाएगी। 105 लोगों की लिस्ट में कौन कौन है, कुछ ये आपको मालूम है। अब 105 की लिस्ट में मुन्ना लाल को छोड़ के सब हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मुन्ना लाल जी को आप कुछ नहीं मिल रहा। यस, मुन्ना लाल जी जहाँ चुनाव लड़ेंगे मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा, और बोलिए उनके खिलाफ, चाहे मुझे निर्दलीय लड़ना पड़े, पार्टी छोड़ना पड़े, क्योंकि जनता मेरे साथ है। देवेंद्र पाठक जी धन्यवाद। बस एक अपना 2 तो एक फोटो मुझे भेज देना। ओके सर, जिसमें सिंधिया जी के साथ आपके फोटो हैं वो। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।